जब भी आप सुनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो अनफॉर्चुनेटली आपके दिमाग में जो चीज आती है वो हो सकता है गलत हो। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज करते हैं तो दोनों मीनिंग यूज हो रहे होते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो मीनिंग क्या होता है। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड और होती है, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे सामने यही वाली फील्ड बार बार आती है। ये वाली फील्ड शुरुआत में सामने नहीं आती है। हम जनरली इसी फील्ड से डील कर रहे होते हैं, सिवाय बिल्कुल जो लास्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे पहले हम लोग इससे डील नहीं करते। लेकिन जब एग्जाम में वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यदि आपने सिर्फ ये सोचा तो चांसेस आपके मिस्टेक करने के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक चार्ज जब भी अपना असर डायरेक्टली हम लिखते हैं एक पॉइंट चार्ज का असर, तो एसेंशियली ये है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मैंने यहां पे ES करके लिख दिया, ये है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये क्या है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूरी पर चार्ज का असर। लेकिन एक और फील्ड होती है जिसका बिहेवियर एग्जैक्टली सेम होता है इसकी तरह। आप बोलेंगे कैसे पता इसका बिहेवियर सेम है? सिंपली बिकॉज एक और लॉ हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज लॉरेंस फोर्स लॉ, जो ये बताता है कि एक चार्ज पर फोर्स कैसे लगता है। यहां पर जो E वेक्टर है वो इन दोनों की वजह से या इन दोनों का सम है। इनफैक्ट मतलब सम कहना भी गलत है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहना बेटर है। यहां पर जो E वेक्टर आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब कि एक चार्ज तो कभी खुद पता ही नहीं कर पाएगा कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो ये वाला था या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था। इसलिए देयर इज नो वे टू एक्सपेरिमेंटली इन दोनों में अलग उस तरीके से नहीं कर सकते। चार्ज के ऊपर फोर्स तो सेम लगेगा। हाँ, प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस है जिस पे हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन एसेंशियली जो भी फिजिक्स के लॉ आते हैं, चाहे ये लॉ हो, चाहे इंटरेस्टिंगली ये वाला लॉ हो, गॉस लॉ, जिसको पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। नहीं, हम पढ़ते गॉस लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, परंतु यहां पर जो E वेक्टर आता है वो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बार बार मैं जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं ये है क्या? लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो है चार्ज का डायरेक्ट असर। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? देखिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है एसेंशियली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और मैग्नेटिक फील्ड के टाइम वेरिंग होने की वजह से जो आती है। दिस एसेंशियली गेट्स जनरेटेड बिकॉज ऑफ dB/dt। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यदि आपने EMI पढ़ रखा हो या आगे पढ़ेंगे तो इसके हमें हिंट भी मिलते हैं जब हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ EMI पढ़ते, जिसको हम मैक्सवेल की भाषा में इस तरीके से लिख देते। यहां पे फ्लक्स लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। बट आपको कुछ ज्यादा समझ में आए ना आए, इतना समझ लीजिएगा कि देखिए बी के वेरिएशन की वजह से ये नॉन जीरो आ सकता है। ओके, और इसका नॉन जीरो आने का मतलब यही हो सकता है कि ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही हो सकती है, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल E.dl, समझिएगा इस बात को,
यदि ये क्वांटिटी नॉट जीरो है तो ये कंजर्वेटिव तो नहीं हो सकती, क्योंकि कंजर्वेटिव में तो क्लोज पाथ पे चलने पे कितना डॉट प्रोडक्ट आएगा, जीरो। इसका मतलब कि ये फील्ड कंजर्वेटिव तो नहीं होगी, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं होगी। ये साइड नॉन जीरो, dB बाई dt नॉन जीरो का तो पक्का नॉन जीरो आएगा ये साइड, और यदि ये साइड नॉन जीरो तो ये साइड नॉन जीरो, और ये साइड नॉन जीरो तभी हो सकता है जब ये वाली फील्ड किसको रिप्रेजेंट करती हो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या इसका मतलब यहां पर ई का मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? नहीं, जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स है, जैसे कि 3 परमानेंट लॉ है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, एक लॉरेंस फोर्स लॉ, एक गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फेरेडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन तीनों लॉज में जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होती है, एसेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये हम इनको दो हिस्सों में तोड़ते हैं फॉर आवर सेक ऑफ कन्वीनियंस। एक्चुअली तो ये दोनों सेम ही है। ओके, एज फार एज लॉज आर कंसर्न, हम अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि इनमें से एक हिस्सा कंजर्वेटिव होता है और एक हिस्सा नॉन कंजर्वेटिव होता है, इसलिए हम इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। लेकिन जब तक जहां तक लॉ की बात है तो उसमें यही होता है। इनफैक्ट जेई में एक सवाल आया हुआ जहां पे उन्होंने पूछा था कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, और लोगों ने उसका आंसर दिया नो, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्लोज लाइन नहीं बनाएंगी क्लोज लूप्स, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है। तो इसलिए ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है कि जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर सिंपली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।